नबी से मोहब्बत करते हो तो नबी की पसंद का ख्याल करो। नबी को कुरान पढ़ना बहुत पसंद था, नबी को कुरान सुनना बहुत पसंद था। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हुब्बिब इलय्या मिन दुनियाकुम सलास, मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं। अन्निसा, औरतें बहुत पसंद हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह के नबी ये क्यों कह रहे हैं मुझे औरतें बहुत पसंद हैं? इसका तो गलत मतलब भी कोई निकालने वाला निकाल सकता है? नहीं, नबी ने कहा कि दुनिया में औरतें पसंद हैं, इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी क्या कहना चाहते हैं। पहले आप इतिहास उठाइए और उस जमाने की जुग्राफियाई हालात आप देखिए कि उस वक्त अरब की धरती पर औरत के साथ क्या सलूक होता था। लड़की पैदा होती थी, बाप अपने हाथों से ले जाकर के जमीन में गाड़ देता था। बाप मर जाता था, सौतेली मां से उसका बेटा शादी कर लेता था। शौहर मरता था, 1 साल तक औरत एक कोठरी में बंद कर दी जाती थी और 1 साल तक इद्दत मनाती थी और सोग मनाती थी अपने शौहर का। जानवरों की तरह, घोड़े और गधों और बैल की तरह औरत बिकती थी मार्केट में। मेरे प्यारे साथियों, उस सोसाइटी के अंदर अगर महिलाओं को उनका स्थान किसी ने दिया है, महिलाओं को का अगर उनका सही मकाम दुनिया को किसी ने बताया है, तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने औरत का मकाम बयान किया। आपने कहा औरत अगर बेटी है तो उसका ये मकाम है, औरत अगर माँ है तो उसका ये मकाम है, औरत अगर बहन है तो उसका ये मकाम है। नबी ने औरत की हर हैसियत को दुनिया के सामने बयान किया। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुझे दुनिया में औरतों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई है। औरत पर अत्याचार हो, औरत पर जुल्म हो, औरत को मारा जाए, औरत को पीटा जाए, यह मेरे नबी को पसंद नहीं है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए। गांधी जी का नाम हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है। गांधी जी को कहा जाता है साहब महात्मा गांधी। बहुत बड़े बड़े नाम आए। बड़े बड़े लोगों की एक पहचान ये होती है कि साहब वो ब्रह्मचारी होते हैं, औरत से दूर होते हैं, उनकी जिंदगी में बीवी बच्चे नहीं होते हैं। हमारे नबी ने हमको ये नहीं सिखाया। हमारे नबी ने शादी भी की, हमारे नबी के बच्चे भी पैदा हुए। तो अल्लाह के नबी कह रहे मुझे दुनिया में औरत बहुत पसंद है। अन्निसा वत्तीब, और दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी को खुशबू बहुत पसंद थी और इसीलिए कोई खुशबू अगर तोहफे में दे तो ले लेना चाहिए। खुशबू का तोहफा लौटाना नहीं चाहिए। खुशबू का तोहफा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई तोहफे में खुशबू दे तो ले लेना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जरा सीने पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो और बताओ, कल फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा 4 टाइम की नमाज में से आपने कितने टाइम की नमाज पढ़ी है? आप दिल पर हाथ रख के बताओ। अगर आपको यह लगता है कि नहीं मौलवी साहब मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो माफ करना मेरे भाई, आपके कारोबार से बढ़ करके नमाज है, नमाज से बढ़ करके आपका कारोबार नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो नमाज अपने टाइम पर पढ़ते हैं, कारोबार के बावजूद, लेन देन के बावजूद वो नमाज के मामले में कभी कोई लापरवाही नहीं करते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, उनके दिल में अल्लाह का डर होता है, उनके दिल में क़यामत के दिन का डर होता है। क़यामत के दिन पहला सवाल यह नहीं होगा कि आप कितना पैसा कमाते थे,
आपके बच्चे कितने थे, आपकी बीवी कैसी थी, आपका परिवार कैसा था। दुनिया का पहला सवाल क़यामत के दिन क्या होगा? इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। बंदे से पहला सवाल नमाज के बारे में। नमाज के बगैर जन्नती जन्नत में नहीं जाएगा, और बेनमाजी इसी बेनमाजी होने की वजह से जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए? तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया था तुम जहन्नम में चले आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो जहन्नमी जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को नमाज से बहुत मोहब्बत थी। नबी जब टेंशन में होते थे तो बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून अता करो। मेरे नबी जब टेंशन में होते थे नमाज में खड़े हो जाते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। नमाज के जरिए बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। मेरे नौजवान भाइयों, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे करके बैठे हैं और रिजल्ट के इंतजार में हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी टेंशन हो, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा तो करो, अल्लाह के आगे अपना सर तो झुकाओ, अपने रब से सजदे में मांग लो जो मांगना है। और खास तौर से रात में अगर टाइम मिले तो तहज्जुद की नमाज पढ़ दो मेरे भाइयों, और तहज्जुद की नमाज में सजदे में मांग लो अल्लाह से जो मांगना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब अगर होता है तो सजदे की हालत में होता है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी को एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो चीज क्या थी? शर्म व हया बहुत ज्यादा आपको पसंद थी। एक मर्तबा एक औरत आपके पास आई, औरत का नाम था फातिमा बिनते उक़बा। वो बैत लेने के लिए आई। उसने आकर के, पर्दे के उस पार औरत है, इस पार अल्लाह के नबी हैं। वो कहती है, अल्लाह के नबी मैं बैत करती हूं। नबी ने कहा बैत करो, वो कहती है मैं बैत करती हूं। आपने कहा बैत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। उसने कहा हम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे। आपने कहा चोरी नहीं करोगी। उसने कहा चोरी नहीं करेंगे। आपने कहा जिना नहीं करोगी। जब उस लड़की ने, उस औरत ने जिना का नाम सुना, हदीस के अल्फाज है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, उस औरत ने अपने हाथ को अपने सर पर रखा। उसको बहुत हैरत हुई। इज्जतदार औरत, शरीफ औरत, अच्छे खानदान की औरत जिना के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अय अल्लाह के नबी, आप मुझसे बैत लेना चाहते हैं, मैं तो जिना के बारे में सोच भी नहीं सकती। अल्लाह के नबी को उस औरत का अंदाज बहुत पसंद आया। आपने हजरत आयशा से कहा कि देखो कितनी शरीफ औरत है, कितनी इज्जतदार औरत है। जिना का नाम आया तो उसने फौरन सर पर हाथ रख लिया। उसके लिए ये तसव्वुर के बाहर की बात है, ये सपोज भी नहीं कर सकती, ये सोच भी नहीं सकती कि जिना करेगी वो औरत। और आज हालात क्या हैं? आज हालात ये हैं कि पहले के दौर में पूरे गांव में, पूरे इलाके में अगर किसी के बारे में ये सुन लिया जाए कि वो गलत काम कर रहा है या वो लड़की गलत काम कर रही है, पूरा गांव थूकता था उस लड़का और लड़की के ऊपर। और आज हालात ये है मेरे भाइयों, हालात ये हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कल्चर आम होता चला जा रहा है। और आज जिनाकारी और बदकारी को प्रमोट किया जा रहा है। आज रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, बड़े बड़े पार्कों में चले जाओ, बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के आपको इस लानत में, इस बुराई में, इस दलदल में मुब्तला नजर आएंगे मेरे भाई। जिना से अपने आप को बचाओ मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी बेहयाई को बहुत ज्यादा नापसंद करते थे और हया को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी को एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो चीज ये थी कि अल्लाह के प्यारे नबी कभी किसी को ना नहीं करते थे,
सखावत बहुत करते थे अल्लाह के नबी, बहुत सखी थे आप। बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, बहुत दौलत वाले तो नहीं थे, मगर जितना अल्लाह ने नवाजा था आप अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। अपने इंतकाल से एक दिन पहले अल्लाह के नबी ने अपने सारे हथियार मुसलमानों को दे दिए, जो भी तीर थे तलवार थे सब मुसलमानों को हिबा कर दिए, दे दिए। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, आपने उन 7 दीनारों को सदका खैरात कर दिया। अपने लिए कोई जमीन ना इकट्ठा की, अपने लिए कोई जायदाद ना बनाई, कोई प्रॉपर्टी ना बनाई। एक मर्तबा एक सहाबी ने आपके कीमती चादर लाके दे दी। उस वक्त अल्लाह के नबी को उस चादर की जरूरत भी थी और आपको वो चादर बहुत पसंद भी थी। आपने उस चादर को अपने बदन पे ओढ़ लिया। एक दूसरे सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी अगर आप बुरा ना माने तो ये चादर मुझको दे दें। सहाबे किराम को बहुत बुरा लगा कि अल्लाह के नबी को उस चादर की ज़रूरत भी है और अल्लाह के नबी को वो चादर पसंद भी है, और सहाबी जानते हैं कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते, फिर भी वो चादर मांग रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर आप मुझे अपनी ये चादर दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। नबी ने अपने बदन की वो चादर उतारी और सहाबी को दे दी। जैसे ही नबी ने सहाबी को चादर दे दी, सहाबी ने चादर को चूम लिया, कहा अल्लाह के नबी मैं ये चादर ओढ़ने के लिए नहीं मांग रहा था, मैं ये चादर पहनने के लिए नहीं मांग रहा था, चूंकि ये चादर आपने ओढ़ी है, आपकी बॉडी से ये चादर टच हुई है, आपके बदन पर ये चादर ओढ़ी गई है। मैं चाहता हूं कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे कफन में इस चादर को इस्तेमाल किया जाए, मेरे कफन में इस चादर को यूज किया जाए। मगर मसला याद रखिएगा, नबी के बदन को अल्लाह ताला ने बरकत वाला बनाया था और नबी के बदन से तबर्रुक हासिल सहाबे किराम करते थे। अब किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे आज के दौर के किसी आलिम, किसी इमाम, किसी पीर, किसी बुजुर्ग को यह अधिकार नहीं है कि उसके बदन को लोग बरकत वाला समझें और उसके बदन का उतरा हुआ कपड़ा उसको लोग बरकत वाला समझ के पहने। इसकी इजाज़त नहीं है। यह चीज़ नबी के साथ खास थी, सहाबा के साथ खास थी। सहाबा नबी के बदन को बरकत वाला समझते थे और नबी ने उनको मना भी नहीं किया। बाद में किसी के इंसान के लिए इसकी परमिशन नहीं दी। तो नबी को कंजूस लोग पसंद नहीं थे। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, बहुत मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए थे, बड़ा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। आपने पूछा अलका मिन माल, क्या तेरे पास मालो दौलत है, पैसा है, रुपया है? कहा अल्लाह के नबी बहुत पैसा है, इतने ऊंट है, इतने गाय, इतने बैल, इतने बकरियां हैं। आपने फरमाया जब इतने पैसे वाला तू है तो ये फटा पुराना कपड़ा क्यों पहन के आया है? ऐ मेरे सहाबी, जब अल्लाह ताला तुमको कोई नेमत देता है तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो नेमत तुम्हारे बदन पे नजर आए। कुछ लोगों को मैंने देखा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मदरसे में, स्कूल में, 50,000 60,000 रुपया महीना तनख्वाह है, मगर उनकी नीयत में इतनी कंजूसी है 10 रुपये की चाय पिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहे तो कार खरीद सकते हैं, मगर वो अपने घर से मदरसा या स्कूल साइकिल चला के जाते हैं। यानी एक इंसान 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसके मुकाबले में ये 50-60,000 रुपया महीना कमा रहा है। इसका लाइफ स्टाइल और अच्छा होना चाहिए, मगर ये और कंजूस होता चला जाता है। याद रखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला आपको नेमत देता है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, तो आपकी वेशभूषा से, आपके कपड़े से, आपकी ड्रेस से ये पता लगना चाहिए कि हाँ अल्लाह ने आपको नवाजा है। ये इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप पैसे वाले हैं और फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहने। इस बात की इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं किया है। नबी ने पसंद क्या किया है? जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी है तो वह नेमत आपके ऊपर नजर आनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो चीज़ ये थी कि आप आखिरत की नेमतों को पाना चाहते थे और दुनिया की नेमतों से बस ज़रूरत भर आप फ़ायदा उठाते थे। दुनिया से आप दिल न लगाते थे, दुनिया से बहुत ज़्यादा आप रिश्ता नहीं जोड़ते थे। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक मरतबा सहाबे किराम आते हैं, चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं,
और चटाई के निशान आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़े हुए हैं। सहाबे किराम अपने नबी की ये हालत देख करके तड़प जाते हैं। सहाबे किराम कहते लवी तखजना लका वीतान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप हमको इजाजत दे दे, हम आपके लिए आराम दे, गद्दे का इंतजाम कर दे, बिस्तर का इंतजाम कर दें। आपने फरमाया माली वली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, ऐ मेरे सहाबा मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ जो सफ़र पे निकला है और किसी पेड़ की छाँव में आराम कर रहा है, और थोड़ी देर वो आराम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी आराम करने की जगह है, ये मेरा आखिरी ठिकाना नहीं है। ये अल्लाह के नबी का मिजाज था, ये अल्लाह के नबी की पसंद थी। और आगे बढ़िए, एक मर्तबा हजरत उमर आते हैं अल्लाह के नबी के कमरे में। नबी का कमरा है, एक चटाई बिछी हुई है, एक लकड़ी का प्याला रखा हुआ है, किनारे थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरा हुआ है। यही नबी का पूरा कमरा है और यही नबी की कुल कायनात है। कोई फर्नीचर नहीं, कोई मसेरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई नरमो नाजुक तकिया नहीं। नबी के कमरे में ये छोटी छोटी चीजें हैं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके चहेते हैं, हम सबके महबूब हैं, और आप ऐसी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। हाय अल्लाह के नबी, हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ये हमको मुनासिब नहीं लग रहा। बादशाह, दुनिया के बादशाहों की आपके सामने क्या औकात है। कैसर और किसरा तो अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप ऐसी मामूली चटाई पर लेटते हैं और ऐसी सिंपल जिंदगी आप गुजर करते हैं। आपने फरमाया ऐ उमर अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया, ऐ उमर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि कैसर व किसरा को दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, दुनिया की नेमतें मिल जाएं, व तकून लना अल आखिरा, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से नवाज दे। ऐ उमर, तुम्हारा नबी दुनिया बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारा नबी आखिरत बनाने के लिए आया। मेरे भाइयों, उसी नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। हमारा आप गौर करें, 24 घंटे को हम डिवाइड करें कि 24 घंटे में कितने घंटे हम दुनिया को देते हैं और कितने घंटे आखिरत को देते हैं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सोचो, बच्चों के लिए ये जमीन बना दिया, ये जायदाद बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में इतना बैलेंस बना दिया, इतना पैसा बीवी को दे दिया, इतना पैसा बच्चों के लिए बना दिया। कब्र की जिंदगी के लिए आपने क्या किया, आखिरत की जिंदगी के लिए आपने क्या किया, कयामत के दिन को अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर इंसान गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। कल के लिए आपके पास क्या प्लान है, आखिरत के लिए आपके पास क्या प्लान है, कब्र की जिंदगी के लिए आपके पास क्या प्लान है। दुनिया में लोगों को खुश करने के चक्कर में हम हराम काम भी करते हैं। लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है। बनारस में भी एक शादी में मैंने शादी अटेंड की, जिस हॉल के अंदर शादी थी, जिस मैरिज लॉन के अंदर शादी थी, लोगों ने बताया कि 8 लाख रुपए का लॉन था। 8 लाख रुपया सिर्फ उस जगह का किराया था जहां पे वो शादी हो रही थी, वलीमा हो रहा था। और वलीमा में जो तरह तरह के खाने थे, 40 लाख रुपए का खाना था। उम्मत के कितने गरीब आज भूख से मर रहे हैं, कितने लोगों के पास ढंग का मकान नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है, कितनी गरीब बच्चियां हैं, उनके माँ बाप के पास अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम नहीं है।
और 40-40 लाख रुपए का खाना, और वो खाना भी आदमी 30% खाता है, 70% डस्टबिन में फेंका जाता है वो खाना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है आपको तो इस नेमत का हिसाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हम और आप ये तसव्वुर करें और सोचें कि अल्लाह ने ठीक है हमको दौलत से नवाजा है, पैसा है हमारे पास, मगर एक दिन की शान और शौकत के लिए पानी की तरह पैसा बहाना, और जहां दौलत की ज़रूरत है, जहां सरमाए की ज़रूरत है, जहां पैसे की ज़रूरत है, वहां अपने दिल को छोटा कर लेना, मेरे भाइयों ये अच्छी बात नहीं है। नबी ने हमें ये सबक दिया कि दुनिया से नहीं, आखिरत से दिल लगाओ और आखिरत की तैयारी करो। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ। अल्लाह के नबी को क्या नापसंद था, जल्दी जल्दी 2-4 चीजें देख लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अस्वउकुम अख़लाक़ा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा मैं किसी से नफरत करता हूं, और सबसे ज्यादा क़यामत के दिन अगर कोई मुझसे दूर रहेगा तो वो इंसान रहेगा जिसके अखलाक बुरे हों। अपने अहले हदीस भाइयों को यह पैगाम देना चाहूंगा, अकीदे में 1 नंबर हो, मनहज में 1 नंबर हो, सुन्नतों पर अमल के मामले में 1 नंबर हो, अखलाक में भी 1 नंबर बन जाओ मेरे भाई। आज हम अखलाक में बहुत पीछे हैं। जब कोई हमसे मिलता है, हमारा अकीदा बाद में देखता है, हमारा मनहज बाद में देखता है, हमारी नमाज का तरीका बाद में देखता है, हमारी विचारधारा को बाद में देखता है, हमारे नजरियात को बाद में देखता है। पहले वो हमारे अखलाक को देखता है, हमारे कैरेक्टर को देखता है, हमारी बोलचाल को देखता है, हमारे तौर तरीकों को देखता है। इसलिए पहले अपने कैरेक्टर और अखलाक को अच्छा बनाओ। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जिसका अखलाक बुरा होगा क़यामत के दिन वो सबसे ज्यादा मुझसे दूर रहेगा। नमाजी बन गए आप, माशाअल्लाह, चेहरे पर शरई दाढ़ी आ गई, माथे पर सज्जे का निशान आ गया, मगर जबान पर गाली है, बदतमीजी है, धोखाधड़ी है। बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद और माथे पर सज्जे का निशान होने के बावजूद अगर आपका अखलाक गड़बड़ है तो क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़। अल्लाह के मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर अगर सबसे भारी और सबसे वजनदार अगर कोई चीज़ होगी तो वह इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अपने अखलाक को बेहतर बना लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह के मीज़ान अमल पर आप कामयाब हो जाओगे। नबी को एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंद थी, और वो चीज थी यकरहु तफ़हुश। अल्लाह के नबी बेहयाई की बातों को नापसंद करते थे। बेहयाई की बातें, गंदी बातें, अश्लील बातें, नबी अपनी जबान से कभी गाली नहीं निकालते थे मेरे भाई। कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। कभी कोई प्राइवेट टाइप की बात आई, कभी मियां बीवी के बीच के रिश्ते की बात आई, तो नबी ने वहां पर भी बहुत ही हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए। अपनी ज़बान को आपने आलूदा नहीं होने दिया। उस नबी की हम उम्मती हैं, हम और आप भी अपने आप को अश्लीलता से बचाएं, अपने आप को बेहयाई से बचाएं। आज हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला यही है मेरे भाइयों, चाहे वो नौजवान लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो। आज हालात ये हैं, 8-8, 9-9 साल के लड़के और लड़कियों को ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब हमारे नौजवानों को बेहया बना रहा है। और हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है, ये नई नस्ल बेहया बन रही है। ये वक्त के पहले बालिग हो रही है, ये टाइम के पहले एडल्ट हो रही है, और ये हर एतबार से शर्म हया से दूर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हयाउ वल ईमान कुरिना जमिया। हया और ईमान दोनों का रिश्ता
चोली दामन का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, जब ईमान निकलता है तो हया निकल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम हया वाले बने, हम शर्म वाले बने। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो ये चीज़ ये थी कि आपके ऊपर कसरत से दरूद पढ़ा जाए, अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़ा जाए। फरिश्ता आता है और कहता है, क्या अल्लाह के नबी, क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि कोई आपके ऊपर दरूद पढ़े और अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले के ऊपर 10 रहमतें नाजिल करे? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मैं ये बात पसंद करता हूँ। नबी को ये बात पसंद है कि नबी का उम्मती नबी पर दरूद पढ़े। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप अपने नबी पर कसरत से दरूद पढ़े। हमारे एक वो भाई हैं जो बिदती हैं, जो बिदत के काम करते हैं, उनके यहाँ गड़बड़ी ये आई कि उन्होंने दरूद के उल्टे सीधे तरीके निकाले, दरूद के उल्टे सीधे अल्फाज निकाले, अपने मनमाने तरीके उन्होंने दरूद के निकाले। और हमारे यहाँ गड़बड़ी ये आई कि हमें जो दरूद जितना पढ़ना चाहिए उतना दरूद हम नहीं पढ़ते। कम से कम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़िए। और जब जुमा का दिन आए तो कसरत से मेरे प्यारे साथियों आप अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़िए। नबी को अपने ऊपर दरूद पढ़ने वाला बहुत पसंद था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 टाइम की जब अजान होती है, अगर कोई इंसान अजान का जवाब देता है और अजान के बाद दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता, अगर ये दुआ पढ़ता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हल्लत लहू शफ़ाअती, क़यामत के दिन उस इंसान को मेरी शफात नसीब होगी, मैं उस इंसान की शफात करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी की पसंद और नापसंद के इस मौजू पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। और जाते जाते मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की पसंद और नापसंद का ख्याल करें। और नबी को ये मदरसे भी बहुत पसंद थे, ये दीनी तालीम